हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। इससे पहले कि हम डिस्काउंट के बारे में बात करें, आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए आइए हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट किसको कहते हैं? डिस्काउंट को समझने के लिए यानी एमआरपी, जो वस्तु का मूल्य होता है उस मूल्य से जितनी हमें छूट दी जाती है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 200 रुपये का सामान है और हम उस किसी दुकान पे खरीदने गए और वो हमें 150 रुपये में दे दिया, यानी 200 रुपये के माल को 150 रुपये में दे दिया। जो ये 50 रुपया मूल्य जो अंतर आया, इसी को छूट यानी छूट या डिस्काउंट कहते हैं। छूट या डिस्काउंट कहते हैं उसी 50 रुपये को। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, यानी नकदी छूट। व्यापारिक छूट किसको कहते हैं और नकदी छूट किसको कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। व्यापारिक छूट वैसे छूट को कहते हैं जो सभी व्यापारी को दिया जाता हो, चाहे वो कैश में खरीदे तब, चाहे वो उधारी में खरीदे तब। यानी व्यापारिक छूट किसी व्यापारी को अपने दुकान की तरफ आकर्षित करने के लिए जो छूट देते हैं उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। और नकदी छूट उसको कहते हैं जो नकदी प्राप्त करने के लिए, नगद पैसा उतारने के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं, वैसे डिस्काउंट को नकदी छूट कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको दोनों को। पहला हम मान लेते हैं कि एक व्यापारी आया मेरे पास और डिटॉल साबुन का पेटी खरीदा। तो डिटॉल साबुन का जो पेटी खरीदा वो मान लेते 2000 रुपये का पेटी था। 2000 रुपये का एमआरपी का पेटी था। हमने उसको 200 रुपया घटाकर डिस्काउंट दिया और हमने उसको 1800 रुपया में वो पेटी दे दिया। ये जो 200 रुपया हमने घटाया है ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है। ये जो 200 रुपये की छूट दी हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब इसने जो व्यापारी है, इस व्यापारी को हमने 1800 रुपया में ये माल दे दिया और बोला आप ले जाइए। डिटॉल का साबुन का पेटी 2000 का पेटी था, 1800 रुपया में वो ले गया। एक दूसरी व्यापारी आई और उसने वही डिटॉल साबुन का पेटी खरीदा। डिटॉल साबुन का पेटी खरीदा जो 2000 रुपये का था। हमने उसको भी 200 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट दिया और 1800 रुपया लगाया। हमने कहा भैया आप जो ये 1800 रुपया बचा हुआ है, इसमें यदि आप ये 1800 रुपया नगदी आप हमको देते हैं तो 100 रुपया और आपको छोड़ देंगे, मतलब 100 रुपया और डिस्काउंट देंगे हम आपको, और आप हमको 1700 रुपया दीजिए। तो जो ये 100 रुपया जो डिस्काउंट मांगे ये कैश डिस्काउंट हुआ। कैश डिस्काउंट हुआ यानी नगदी हमने कहा कि आप हमको ये 1800 रुपया दे दीजिए, हम आपको 100 रुपया और छूट दे देंगे। तो वो आदमी सोचा कि ये 100 रुपया और छूट मिल रहा है, चलो नगदी में ही बात कर लेते हैं। तो ये जो डिस्काउंट हुई ट्रेड डिस्काउंट, ये सभी व्यापारी को मिलता है, चाहे वो उधारी खरीदे और चाहे वो नगदी खरीदे, उससे कोई नहीं। ट्रेड डिस्काउंट दोनों व्यापारी को मिला। और कैश डिस्काउंट सिर्फ वैसे व्यापारी को दिया जाता है जो नगदी पैसा देता हो, यानी नगदी पैसा लेने के लिए जो हमने डिस्काउंट दिया वो ट्रेड कैश डिस्काउंट हुआ। ये तो हमने समझ गए कि कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं और ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं। तो
ट्रेड डिस्काउंट को एक बात और समझ लिए, ये डिस्काउंट को कभी भी लेखा नहीं किया जाता है, इसका एंट्री कहीं नहीं होता है, क्योंकि ये डिस्काउंट तो दोनों आदमी को दिया गया, इसलिए इसको हम कहीं पे लेखा नहीं करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट यदि हम देते हैं तो कैश डिस्काउंट कोई भी व्यापारी अपनी कमाई में से थोड़ा उसको छोड़ देता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो 1800 रुपया है, ये 1800 रुपया जो व्यापारी होगा और बेच के 200 रुपया वो भी कमाता होगा, उसमें से 100 रुपया छोड़ दिया, क्या कि 100 रुपया और छोड़ देते हैं, आप हमको नकदी दे दीजिए। तो इसको तो ये हमारी कंपनी भी देती है, इसलिए इसका लेखा कहीं पे नहीं करते हैं। लेकिन यदि नकदी छूट देते हैं तो उसका लेखा हमें करना पड़ता है, इसलिए उसका लेखा हम करेंगे। कभी कभी रहता है कि ये परसेंटेज में दे दिया रहता है, कभी कभी प्रश्न में ये दे दिया रहता है कि 20,000 का सामान 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नकदी छूट पर माल बेचा। कभी कभी ऐसा प्रश्न दे दिया रहता है कि 20,000 का जो सामान है वो 10% व्यापारिक छूट पर और 5% नकदी छूट पर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी में से यदि ये 20,000 का जो अमाउंट है उसमें से सबसे पहले हम व्यापारिक छूट को घटा लेते हैं, यानी व्यापारिक छूट को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे हम नकदी छूट देते हैं। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम व्यापारिक छूट को घटाते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है, जो अमाउंट आता है, नेट अमाउंट इसको कहते हैं, नेट अमाउंट, उस पर हम फिर छूट देते हैं। जो छूट देते हैं उसको नकदी छूट कहते हैं। नकदी छूट हमने पैसा नगद में पाने के लिए देते हैं कि ताकि व्यापारी हमें नकदी पैसा दे दे, ताकि हमारा भी आगे का काम हो जाए, इनका भी काम हो जाए। ये डिस्काउंट हुई। और कभी जो परसेंटेज में दिया रहता है, ये परसेंट को निकाले कैसे जाते हैं, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है, इसका वर्किंग नोट्स कैसे करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी व्यापारी को दिया जाता है, चाहे वो नकदी खरीदे चाहे वो उधारी। लेकिन नकदी डिस्काउंट उसी वैसे व्यापारी को दिया जाता है जो नकदी खरीदता है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये दोनों व्यापारी को दिया जाएगा, मतलब जो नकदी खरीदने वाला व्यक्ति होगा उसको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके बाद कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये फायदा है हमें नकदी खरीदने में। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, कैसे परसेंटेज वाला को तोड़ते हैं, अगले वीडियो में ही देखते हैं।